हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसा कि आपको पता है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल का होता है। तो जो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम बनता है उसी को कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जाने से पहले हम जो हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन पढ़े थे उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। आपको पता है मेनली जो हार्ट ट्यूब है वो कार्डियोजेनिक एरिया में 2 इंडोथेलियल ट्यूब के फ्यूजन से बनता है। जब 2 इंडोथेलियल ट्यूब फ्यूज करता है तो एक इंडोथेलियल ट्यूब बनाता है जिसी को हार्ट ट्यूब कहते हैं। इसमें मेनली 4 सेगमेंट होता है। जो पहला सेगमेंट होता है उसको बल्बस कॉर्डिस कहते हैं, सेकेंड वाला सेगमेंट को प्रिमिटिव वेंट्रिकल, थर्ड वाला सेगमेंट को प्रिमिटिव आर्टरिया और लास्ट वाला सेगमेंट को साइनस वेनोसस कहते हैं। इसका मतलब जो ऊपर वाला इंद है उसको आर्टरियल इंद कहेंगे और जो नीचे वाला इंद है उसको वेनस इंद कहेंगे। ठीक है। अब ये बल्बस कॉर्डिस भी बाद में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नीचे वाला को प्रॉक्सिमल 1/3 कहते हैं जिसका कोई भी नाम नहीं है क्योंकि ये बाद में जाके राइट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करता है। बीच वाला पार्ट को कोनस कहते हैं और सबसे ऊपर वाला पार्ट को ट्रंकस आर्टरियोसस कहते हैं। ट्रंकस आर्टरियोसस में बाद में एक सेप्टम आता है और पल्मोनरी ट्रंक और अरोता का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो आप बोलेंगे जब प्रॉक्सिमल 1/3 से राइट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या है? ये जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए ऊपर वाला पार्ट क्या है? बल्बस कॉर्डिस है। ये क्या है? वेंट्रिकल है। तो इसके बीच में जो सर्कस होगा उसको क्या कहेंगे? बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस। ऊपर क्या है? वेंट्रिकल है। नीचे क्या है? आर्टरी है। तो बीच में जो ऑरिफिस होगा उसको क्या कहेंगे? आर्टरियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। इसी में क्या होता है ना, बाद में फैट जमा या हो जाता है और वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एवी कुशन कहते हैं। और ये बाद में क्या करता है? बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड का फॉर्मेशन करता है। तो आप सोचिएगा कि ये वाला जो है बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस ये क्या करेगा? तो ऊपर वाला क्या है? राइट वेंट्रिकल, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों के बीच में क्या फॉर्मेशन होगा? दोनों के बीच में जो सेप्टम फॉर्मेशन होगा उसको कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो उस सेप्टम तो बाद में फॉर्मेशन होता है, अभी तो ये सल्कस है तो इसका दूसरा नाम इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक ओवरव्यू था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है एडल्ट में क्या आप देखते हैं, आर्टरी क्या होता है? ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपको पता है हमारा कार्डियोजेनिक एरिया बहुत ही स्मॉल है, लेकिन हमारा जब ये जो ट्यूब है ये क्या करेगा? प्रोफेरेट बड़ा होने लगेगा, डेवलपमेंट होने लगेगा। तो इसमें क्या होती है? फोल्डिंग स्टार्ट होती है। पहले ये यू शेप का होता है फिर एस शेप का होता है। जब फोल्डिंग होती है तो जो हमारा आर्टरी है ना वो चला जाता है वेंट्रिकल के पीछे और बाद में जब फर्दर डिफ्रेंसिएशन होता है तो आर्टरी ऊपर आ जाता है और वेंट्रिकल नीचे आ जाता है। तो चलिए अब क्रॉस सेक्शन देखते हैं। तो देखिएगा ये आर्टरी है और ये वेंट्रिकुलर वाला पार्ट है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है, जो ये प्रॉक्सिमल 1/3 था ये नीचे कैसे आएगा? तो ये जो है वो इसमें इनकॉर्पोरेट करेगा, मतलब इसके अंदर चला जाएगा और यूनियन कर लेगा प्रिमिटिव वेंट्रिकल के साथ। ठीक है। तो जब यूनियन कर लेगा तो जो हमारा कॉर्डिस कोनस था वो क्या था? ऑथ फ्लो की तरह बन जाता है। देखिए वही कह रहा है जो प्रॉक्सिमल 1/3 बल्बस कॉर्डिस है वो गेट इनकॉर्पोरेटेड विथ प्रिमिटिव वेंट्रिकल और उसके बाद वो कॉमन वेंट्रिकुलर चैम्बर बन जाता है और वो सेपरेट होता है किसके द्वारा? तो सेपरेट होता है बल्बस वेंट्रिकुलर सल्कस के द्वारा। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में जो कुशन होता है उस जो ऑरिफिस होता है उसको एवी ऑरिफिस कहते हैं और उसमें जो कुशन डेवलप्ड होता है उसको एवी कुशन कहते हैं, जो बाद में ट्रांसफॉर्म होकर सेप्टम इंटरमीडियम बन जाएगा और फ्यूचर में ये बाइकैप्सिड और ट्राइकैप्सिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं ये सेप्टम के फॉर्मेशन में। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या होंगी?
तो जब जो हमारा बल्बस कॉर्डिस था उसका 1/3 जो प्रॉक्सिमल पार्ट था, जब वो नीचे आएगा तो वो क्या बनाएगा, मान लीजिए ये हमारा नीचे आ गया, क्या यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल 1/3 था वो नीचे आ गया, तो वहाँ पर ये क्या बनाएगा, बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी बनाएगा। इसमें है क्या, प्रॉक्सिमल 1/3 और प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो फ्लोर है बल्ब किसका, तो बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी का, ये एग्जैक्टली होता कहाँ पे है, तो ये सल्कस पे होता है। अभी बताया था ना बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस, वहाँ पर होता है और यही मेनली बाद में ऊपर की ओर ग्रोथ करता है और फॉर्मेशन करता है मस्कुलर पाथ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मस्कुलर पाथ को ये क्या करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि ट्रंकस आर्थ्रियोसस में एक सेप्टम स्पाइरल सेप्टम आता है जो उसको डिवाइड करता है और और चैम्बर को डिवाइड करके उसमें दो मेनली अरोता परमोली ट्रंक का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही कह रहा है, पहला क्या हुआ, तो पहला तो मस्कुलर पाथ हुआ, दूसरा पाथ क्या है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोता का डेवलपमेंट हो रहा है बल्बो सेप्टम के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है ना, ये बल्बो सेप्टम फॉर्म कर जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर। देखिए ये फॉर्म कर गया। अब यहाँ पर से क्या होगा, सेल प्रोफरेशन करने लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, लेकिन जो नीचे का जो क्या था, ये मस्कुलर पाथ और जो ऊपर का पाथ है बल्बस सेप्टम का, वो दोनों आपस में मिलता नहीं है, तो बीच में एक फोरामेन बनता है। इसको क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो अब इसमें कैसे आएंगे, ये इसमें सेप्टम कैसे आएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये भी कुशन होता है, ये भी कुशन के सेल प्रोफरेट करता है और ये जो सेप्टम है प्रोफरेट करता है और ये जो फोरामेन है यहाँ पर सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली आप पूछिएगा कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन होता कैसे, तो पहले बल्बल सेप्टम के प्रोफरेशन के कारण, दूसरा एवी कुशन के प्रोफरेशन के कारण, और तीसरा जो ये बल्बो वेंट्रिकुलर कैविटी है उससे क्या हुआ था, प्रोफरेशन हुआ था, सेल ऊपर की ओर गया था और मस्कुलर पाथ बनाया था। तो मेनली तीन चीज़ों से मैंने तीन कंपोनेंट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का। ठीक है, हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि जो हार्ट होता है ना उसमें 4 चैम्बर होते हैं, चारों चैम्बर इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता है, बीच में एक एवी सेप्टम होता है जो मेनली सेपरेट करता है राइट आर्ट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, साइज में फेर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अभी देखिए क्या था, ये मान लीजिए हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर कौन सा पाथ है, ये मस्कुलर पाथ है और ये भी कुशन से प्रोफरेट जो होके आया वो क्या बन गया, वो मेम्ब्रेनस पाथ बन गया। तो मेम्ब्रेनस पाथ क्या है, तो मेम्ब्रेनस पाथ प्रोफरेशन ऑफ एवी क्यूशन के कारण हुआ है और ये मेनली कहाँ पर होता है, तो ये यहाँ देखिए यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये किसके कारण हो रहा है, तो ये प्रोफरेशन हुआ था ना बल्बल सेप्टम के कारण, तो ये 2 कारण से बनता है। लेकिन मस्कुलर पाथ सिर्फ एक कारण से बनता है, किसके कारण, तो वो जो बल्बल वेंट्रिकुलर कैविटी था वो प्रोफरेट कर रहा था वहाँ पर का सेल ऊपर की ओर, अब बना रहा था मस्कुलर पाथ। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम अभी बताए ना, ये क्या करता है, सेपरेट करता है आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। चलिए अब आते हैं इसके डिफेक्ट में। डिफेक्ट में अगर मोस्ट कॉमन कोई डिफेक्ट पूछे ना तो वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता है। और इसमें कौन सा पाथ सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको बताती हूँ। जो मोस्ट कॉमन होता है वो VHD होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है वो VHD डिफेक्ट होता है। और उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो मस्कुलर पाथ में होता है। मस्कुलर पाथ का VHD मोस्ट कॉमन है, लेकिन जगह अगर पूछेगा मोस्ट डेंजरस क्या होता है तो मेम्ब्रेनस पाथ। अगर मेम्ब्रेनस पाथ में ये VHD हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, कभी कभार ये फितल भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा डिफेक्ट क्या होगा, तब फैले तब तेरा तो रोजिए।
अब इसको किसको कहते हैं? ये मिले 4 चीज़ों से मिल के बना है। एक तो VHD, दूसरा पल्मोनरी वल्व स्टेनोसिस, तीसरा ओवर राइडिंग या मिसप्लेस्ड अरोता, चौथा वेंट्रिकुलर वल्व का थिक हो जाने के कारण। आशा है आपको डिफेक्ट समझ में आ गया होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।